हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, यकीनन आपकी दुआएं हमारे शो के ऊपर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी हम जाएंगे ब्रेक के ऊपर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जी अल खैर फाउंडेशन से कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, और उनके चेयरमैन भी हमारे साथ होंगे। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने पूरे बच्चों की मदद करी और आज वो बच्चे माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी गोइंग हो गए हैं, अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। तो तालीम तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन इसको आज हम आपको दिखाएंगे भी। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत सुबह हो रही होगी आप लोगों की, और अब तो सुबह बढ़ती जा रही है और दोपहर का आगाज़ होगा, और फिर तमाम खवातीन जो है वो किचन करेंगे कि बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। खैर जी, अभी जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ये 26 साल से ये इदारा है, इदारा अल खैर वेलफेयर सोसाइटी, और ये इसको रन कर रहे हैं। 26 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो ये उनके लिए काम कर रहे हैं जो निगलेक्टेड बच्चे होते हैं, जो निगलेक्टेड फैमिलीज़ होती हैं, जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, आई मीन झुग्गियों में रह रहे हैं, इस तरह की जगहों पे जो लोग रह रहे हैं, उनके बच्चों के लिए ये इदारा जो है वो तालीम दे रहा है। और ये कितना बड़ा काम है, और हम सब ने इस काम में इनको सपोर्ट करना है, इनके साथ बढ़ चढ़ के हम सब ने हिस्सा लेना है, ताकि हमारे मुल्क का एक एक बच्चा जो है वो तालीम हासिल कर सके। ये इनकी भी ख्वाहिश है, ये मेरी भी ख्वाहिश है, ये तमाम पाकिस्तानी की ख्वाहिश होगी कि किसी तरह से हम दूसरों की मदद करें। ये वो मदद होती है जो हमें करनी चाहिए ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़े। लेकिन उससे पहले आज का टॉपिक भी आप लोगों को बता देती हूँ कि आज का टॉपिक यह है कि मुझे बताइए कि कामयाबी हासिल करने के लिए कौन सी 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस्मत की, मेहनत की, या पॉजिटिव सोच की। मेरा ख्याल तो यह है कि जी तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है जब भी आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और पॉजिटिव सोच का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग जानते हैं। वेलकम करती हूँ जी अपने शो में। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मुजाहिर शेख जो कि चेयरमैन है इस इदारे के, और उनके साथ साथ जी तस्नीम कौसर हैं, वो CEO हैं इसी इदारे की, उनको वेलकम करते हैं। और साथ साथ उन्हीं के साथ साथ इनके स्टूडेंट्स भी हमारे साथ आए हुए हैं जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करी है। बहुत मुश्किलात के साथ इन्होंने तालीम हासिल करी, इनके घर में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन ये डटे रहे और इन्होंने तालीम हासिल की। इनको भी मैंने अपने शो पर इन्वाइट किया हुआ है। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। मैं भी आप लोगों से भी बात करूँगी, पहले आपके चेयरमैन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी मुजाहिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, 26 साल से आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और लाइक आज भी आप लोग बच्चों को तालीम दे रहे हैं, और इन्हीं इसी तरह के बच्चों को जो निगलेक्ट हुए हुए हैं, जिनको माशरा नहीं कबूल कर रहा है या जो नहीं पहुंच पाते तालीम हासिल करने के लिए, आप उन तक पहुंच रहे हैं, उनके बच्चों को निकाल रहे हैं और तालीम हासिल कर। कैसे सोचा इस चीज़ के बारे में कि मुझे एक इदारा खड़ा करना है या मुझे इन बच्चों को तालीम देनी है 26 साल पहले? 26 साल असल में मैं बहुत बचपन से ही मेरा ये शौक़ भी रहा, और एक सोशल वर्क के हवाले से कि ऐसे लोग जो कि माशरे में बहुत तंगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी मदद की जाए। तो मैं 1965 से लेकर और 87 तक लोगों के मुख्तलिफ़ काम, जैसे राशन तक़सीम करना, इलाज कराना, या लोगों को एक घर का घर बना के देना, इस तरह के काम मैं करता रहा। और मेरी पूरी 22 साल इसमें गुजरे। लेकिन 1987 में मैंने सोचा कि जिस तरह से हम ये मदद कर रहे हैं इससे कोई तब्दीली नहीं आ रही है, लोग उसी हालत में चले जाते हैं, और अगर कोई माली तौर पे बेहतर हो जाते हैं तो उनके पैसे का इस्तेमाल गलत करते हैं। ठीक है। उसमें ज़्यादा सिगरेट पीने लगते हैं, ज़्यादा नशा करने लगते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना तालीम दूँ। अच्छा, तो पहले ज़रा मुझे ये बताइए कि 1965 में जब आपने सोचा, या जब आप 1965 से आप ये काम कर रहे हैं, इदारे की बात नहीं करी, सोशल वर्क की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स सामने आती थी? आप उस वक्त किस तरह के काम मैं असल में ये देखता था, मैं जिस गांव में दादू में पैदा हुआ, वहाँ पर जो थे कुछ लोग इतनी तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजारते थे कि मैं कुछ लोगों को मैंने मरते हुए देखा कि उनके पास खाने को नहीं है, बीमार हो गए, इलाज के लिए पैसे नहीं और मर गए वो। तो इस कम उम्र में 8-9 साल की उम्र में मैं बहुत सेंसिटिव था, मैं सोचा कि इन लोगों की मदद की जाए। तो इसलिए मैंने 65 में सबसे पहले एक वहाँ पर एक जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ता था उसमें एक आदमी रात को दुआओं में बहुत रोया करता था। तो मैं उसके साथ उस उम्र में, उसने मुझे मना किया, बेटा आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैंने 65 में उस आदमी के लिए उसके मसाइल को उससे निकाला। अच्छा जी, और 600 रुपीज़ मैंने कलेक्शन किया था। अच्छा, जब उस वक्त से आपने फंडिंग स्टार्ट कर दी? उस वक्त मैंने फंडिंग स्टार्ट की थी, और उसमें मुझे एक ज़मींदार ने 50 रुपए दिए थे, अब तक मुझे याद है। अच्छा। कि उसने ये कहा था कि 50 रुपए आप इनसे मुझे वापस लेकर दीजिएगा। ओहो, ये भी कहा था, ये भी कहा था, ये भी कहा था। सही। हाँ जी, हाँ। तो फिर मैंने उसको क्या नाम है अपने आपने वापस दिए? मैट्रिक करके ट्यूशन करके मैंने उसको वापस किए। उसने तो नहीं किए, लेकिन मैंने वापस किए। तो ये ज़िंदगी का एक सफ़र है। हाँ। और इसमें फिर जब मैं एजुकेशन की तरफ आया तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं इनको सिर्फ लिखना पढ़ना भी सिखा दूँ इन बच्चों को तो ये भी बहुत होगा। सही। ये आपने 85 में सोचा? 87 में। ठीक है। लेकिन जब मैंने इनको पढ़ाया और मैंने देखा कि इनमें तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है,
और इवन ये कि जब मैं इनको साइंस पढ़ाया करता था तो मैं चूँकि एक टीचर हूँ, 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ये देखा कि इन बच्चों में सोचने की सलाहियत ज़्यादा है निस्बतन दूसरे बच्चों के। तो एक दफ़ा एक पहली क्लास के बच्चे को मैंने पूछा कि जो झूला है, झूले का सबका पहली क्लास में हरकत के टॉपिक में है, हाँ। तो झूला जी इसकी मूवमेंट मैंने उस पर ड्रॉ की, मूवमेंट ऐसे, हाँ। स्ट्रेट और ऐसे, तो उन्होंने कहा इसकी मूवमेंट ऐसे है। अच्छा। तो फिर बच्चे से मैंने पूछा कि इसकी मूवमेंट जब यूं है तो जब ये ऊपर आता है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? हाँ। तो बच्चे ने कहा यहाँ 0 होगी। अच्छा। तो ये बहुत मुश्किल बात है, जो मैं पहली क्लास में एक बच्चा कह रहा है 0 होगी। हाँ। मैंने कहा 0 क्यों कह रहा है? 0 होगी तो तभी ये वापस होगा, वरना ये ऊपर जाएगा। सही। तो ये एक पहली क्लास के बच्चे ने जवाब दिया। फिर ये बच्चा जो शाहिद है, हाँ जो बैठा हुआ जो हमारे साथ ये आप जी बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम माइक, इस बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अल्ताफ साहब जो हैं डीन थे उस जमाने में, वहाँ से आए थे केमिस्ट्री के। इसने क्या नाम उनसे एक सवाल पूछा था 1987 में, ये 87 में बहुत छोटा था, 8-9 साल का होगा, कि सर ये आप जो एटम के बारे में बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है न्यूक्लियस के गिर्द। तो लेकिन आइंस्टाइन ये कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट से जो चीज़ चलती है वो कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी में, उसका मास। लेकिन आप इसका मास भी बता रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? तो उन्होंने मुझे अलग लिया, इस बच्चे ने कहा था ये। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे याद है आपने क्वेश्चन किया था? अच्छा, तो माशाल्लाह बड़े शार्प थे आप पढ़ाई में, बहुत इंजीनियस। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अच्छा, वो भी कंफ्यूज हो गए, उनको भी कंफ्यूज कर दिया। तो बड़ा टैलेंट इन लोगों में, और उनको जब चांस मिला तो आप ये देखें कि एक बच्ची ने कराची यूनिवर्सिटी से BS डिपार्टमेंट से, नरगिस ने फर्स्ट क्लास 3rd पोजीशन ली है माशाल्लाह। और एक ये सारी क्रेडिट आपको जाता है अल-खैर फाउंडेशन और एक मोहसिन लड़का आया नहीं, उसने फर्स्ट क्लास 1st पोजीशन अभी ले रहा है। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी तस्नीम कौसर के, जब अब आपकी तो आप भी इस इदारे में काम कर रही हैं, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को आती हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं? क्योंकि ज़ाहिर है एक ऐसी फैमिलीज़ में जाकर के इस बात की अवेयरनेस देना, इस बात को बताना कि नहीं तालीम बहुत ज़रूरी है, फिर उनके बच्चों को बाहर लेकर आना, क्योंकि उन लोगों के तो अपने क्लॉज होते हैं कि वो लोग बस काम पे जाना है जी, बच्चे ने काम करना है, बच्चे ने पढ़ाई नहीं करनी। तो किस तरह से आप उनको जाके बताती हैं कि नहीं पढ़ाई तालीम बहुत ज़रूरी है, किस तरह से उनके बच्चे को आप बाहर निकालती हैं? असल में अभी तक तो पेरेंट्स का तो कॉज ही नहीं है ना कि वो पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। अच्छा, अभी तक वो लोग नहीं चाहते? अभी तक काफ़ी हद, अब तो मतलब काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, लेकिन फिर भी ना अमूमन ऐसा ही है ना। तो हम उनको मतलब घरों में भी जाते हैं, विजिट करते हैं, उनको समझाते भी हैं। तो शुरू में तो काफ़ी मुश्किलात थी और सारा ये प्रोसेस था शुरू का। अब ये कि काफ़ी बेहतर हो गया है। अब मतलब पेरेंट्स खुद आते हैं एडमिशन के लिए। अच्छा। और आ रहे हैं, और उसके अलावा उनके घरों में जो मसाइल होते हैं तो उनको हम शेयर करते हैं उनके साथ ना। अच्छा। हम जो पेरेंट्स होते हैं उनसे पूरा उनके घर के मुतालिक जो भी प्रॉब्लम होते हैं, मसले होते हैं उनके, वो उनके साथ बात करते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि किसी हद तक उनके मसाइल को हल करने की। अच्छा, तो ये भी चीज़ भी हो रही होती है, साथ में काउंसलिंग भी चल रही होती है, सोशल वर्क ये वाला भी काम चल रहा होता है? उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ज़रा थोड़ा सा बताइए कि अल खैर वेलफेयर सोसाइटी जो है आपकी कि कहाँ पर है ये, और कहाँ के बच्चों को आप लोग जो है वो इस वक्त 4 जगह पर है। अच्छा। एक तो हमारा स्कूल है नई कराची की कच्ची आबादी मुस्तफ़ा कॉलोनी, ठीक है, सेक्टर 5J में। तो वहाँ 1987 में कोई तकरीबन 300 झुग्गियाँ। आपने पहला स्कूल वहीं पे स्टार्ट किया था? स्कूल का आगाज भी इस तरह किया था कि मैं जब थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपने किस तरह से स्टार्ट किया, उस वक्त आपको क्या परेशानियां हैं? मैं जब ये सर्वे कर रहा था कि मैंने स्कूल कहाँ खोलना है, तो मेरा बात से ये मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि मैं वहाँ स्कूल खोलूँ जहाँ मुझे ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़े, जहाँ पे बच्चों की माशी और इखलाकी हालत ज़्यादा ख़राब हो इलाके की। तो उसके लिए मैंने औरंगी टाउन के कुछ इलाके सर्वे किए, लांढी के किए, न्यू कराची में किए। तो मुझे फिर इस इलाके में महसूस हुआ कि यहाँ ज़्यादा बुरी हालत है, माशी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे। ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पर आपको लगा कि यहाँ पे तालीम की कमी है, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तो कमी है, लेकिन मजीद मसाइल बहुत सारे हैं। सही। तो फिर मैंने वहाँ पर जहाँ पर एक जगह पर एक झुग्गी से इसका आगाज किया। ठीक है। अच्छा, तो आपने झुग्गी डाली और वहाँ पे आपने स्कूलिंग स्टार्ट करी? वहाँ से एक बोर्ड लगा के और वहीं से 2-4 बच्चे बिठा के। उस वक्त कितनी खुशी हुई होगी आपको जब आपने बोर्ड लगाया और बच्चों ने आना स्टार्ट किया, तो आपको लगा कि आप अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं सोच रहा था कि ये बैठेंगे बस गिनती सीख लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जब वो मेरी और वाहिद टीचर उस वक्त आप थे? नहीं था। अच्छा। जब मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया दिलचस्पी के साथ, मोहब्बत के साथ, उनके मैंने इवन के पेशाब पखाने भी साफ किए। अच्छा। हाँ, ऐसे बच्चे बढ़े तो बच्चों ने पखाना पेशाब कर दिया, छोटे बड़े ने साफ भी किए। और फिर मैंने उनके साथ लंच करता था। अच्छा। डेली, ये भी किया मैंने। उनको प्यार देना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे फिर वहाँ बढ़ना शुरू हो गए तेजी के साथ, 100 बच्चे हो गए वहाँ।
तो फिर मुझे जगह चाहिए थी, सही। तो फिर मैंने बराबर के घर लेना शुरू किए, एक एक झुग्गी। हाँ। तो तकरीबन 34 के करीब झुग्गियाँ अब तक ले चुके हैं। 34। अच्छा, तो ये झुग्गी में ही पढ़ाया नहीं, जा झुग्गियाँ अब फिर तो हमने उनको ख़त्म करके हमने वहाँ के कमरे बनाए। अच्छा। और अब वहाँ 60 कमरे हैं, ठीक है। 60 रूम्स हैं उसी जगह पे, और उसमें 2200 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो शुरू में ये था कि लोग ये समझते थे कि 2200 बच्चे। 2200 बच्चे ओह माशाल्लाह। कि ये तो स्कूल जी जो है। 1-2 बच्चों से स्टार्ट हुआ ये स्कूल, झुग्गी से इन्होंने स्टार्ट लिया, और किसी उसमें नहीं कि इससे इनको पैसा कमाना था, सिर्फ एक हेल्पिंग के लिए, लोगों की हेल्प के लिए ये चीज़ सोची कि मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे उस जगह की मदद करनी है। तो उन्होंने एक झुग्गी डाली और ये इदारा अल खैर वेलफेयर सोसाइटी का आगाज़ हुआ, और आज माशाल्लाह उसी स्कूल में 2200 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, और हम बहुत खुशी की बात है वाकई जी के। हाँ। जी। तो उसमें फिर ये भी हुआ कि शुरू में लोग ये समझते थे, शक करते थे कि ये शख्स इतनी ज़्यादा क्यों वक्त देता है, हाँ। इतना ज़्यादा क्यों काम कर रहा है। तो बहुत सारी लोगों ने कंट्रोवर्सीज भी तो आ जाती है ना मुज़ाहिमत बीच भी में। हुई, जी मुझे हाँ। काफ़ी सामना करना पड़ा। किस टाइप की मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा? इसमें कि लोग हर जगह कोई ऐसे भी अनासिर होते हैं जो कि क्या नाम है नहीं चाहते हाँ। कि ये काम हो। तो अच्छा, आपको रोका गया? जी, रोका भी गया, ओहो। कई दफ़ा रोका गया, और मैं कभी भी किसी के सवाल का जवाब ही नहीं दिया आज तक। ठीक है। मुझे लोग गालियाँ दे के जाते थे, मैं गालियाँ सुन के फिर भी पढ़ा रहा था। एक दफ़ा मेरी क्लास में 2 लड़के इंटर हुए, मैं पढ़ा रहा था, अच्छा। उन्होंने मुझे अंदर घुस के गालियाँ दी, अच्छा। और बहुत